मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज तारीख हो गई 22 मार्च। आज मनाया जाता है विश्व जल दिवस। इस बार जल दिवस की थीम रखी गई बदलाव की गति। हालांकि एक आध थीम और भी है। जल की बात की जाए तो अम्बु, सलिल, तोय, उदक, पात, जीवन, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। यहाँ तक कि जल के जीवन इसलिए पर्यायवाची है कि एक बार व्यक्ति भूखा तो रह सकता है, लेकिन व्यक्ति प्यासा नहीं रह सकता। तो हमें पानी कैसे बचाना है? पानी बहुत ही व्यक्ति के लिए ज़रूरी चीज़ है और पानी बचाना चाहिए। तो आइए जल के विषय में। केंद्रीय भारत की अगर बात की जाए तो केंद्रीय जल बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, इसका मुख्यालय रुड़की में है। विश्व जल परिषद का मुख्यालय मार्सेली, फ्रांस में है। और केंद्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये पुणे में है। देखिए, तो अभी मैंने आपके सामने जल की चर्चा की। तारीख है 22। अब अगर हम 22वें जैन तीर्थंकर की बात करें तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी हैं, जिनको अरिष्ट नेमि के नाम से भी जानते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान 22 भागों में बटा हुआ है। एक जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि यदि हम अमेरिका के राष्ट्रपतियों की बात करें तो वैसे तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपतियों का क्रम निश्चित नहीं था कि कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन 22वें संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, एक बार फिर 22वें संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कानून नियम बनाया गया कि अब कोई व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह पाएगा। अगर हम भारतीय कैलेंडर की बात करें तो आज से माँ दुर्गा जी का चैत्र मास प्रारंभ हो रहा है। आज ही नौ दुर्गा प्रारंभ हो रही हैं। हम माता नौ दुर्गा को भी सादर प्रणाम करते हैं। हम महादेव जी को भी सादर प्रणाम करते हैं। और जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, बहर गांव, तो परम आदरणीय बहर बाबा जी को भी हम सादर प्रणाम करते हैं, उनसे माफ़ी भी मांगते हैं थोड़ा और उनको सादर प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हमारे साथ हमारे सहयोगी गण भी शामिल हैं। और अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था यमीनुद्दीन मोहम्मद हसन। इनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो ने कुछ पुस्तकें भी लिखी। तारीख़ अलई, इजाज़ खुसरवी, खज़ैनुल फुतूह, तुगलक नामा, ये सब इनकी कृतियाँ, और भी कई कृतियाँ हैं। जबकि इनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में बदायूं नामक स्थान पे हुआ था और उनका वास्तविक नाम था सुल्तान बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी। लेकिन जब वो बाबा फरीद के
शिष्य बने तब उन्होंने उनका नाम रखा निजामुद्दीन औलिया। उनका एक उपनाम महबूबे इलाही भी है। देखें, जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हमारी बात सुन रहे हैं, इसको संभव हो तो अपने कागज़ों पर थोड़ा थोड़ा नोट करते भी रहें। अगर छूट जाता है तो छूट जाने दें, ऐसा नहीं कि आपको बताएंगे नहीं दोबारा, फिर जब आपके सामने आएंगे तो इन चीज़ों की हम बराबर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा नोट भी करते रहें। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये हम्पी में है और इसको बनवाया था विजयनगर के महानतम राजा कृष्णदेव राय ने। इनका संबंध तुलुव वंश से था। विरूपाक्ष मंदिर किस सल्तनत काल के किस शासक ने नया सैनिक विभाग बनाया और उसका नाम रखा दीवाने अर्ज? ये थे गयासुद्दीन बलवन। सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण जिस सल्तनतकालीन शासक ने कराया उसका नाम था अलाउद्दीन खलजी। भारत के कितने प्रदेश बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं? ये 5 प्रदेश हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वप्रथम वास्को डी गामा जब भारत आए तो भारत आने से पहले वो किस अफ्रीकन देश में रुके? वो अफ्रीकन देश है मोजाम्बिक। ये 1497 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से चले। केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे आता है, उसका चक्कर लगा करके अफ्रीकन देश मोजाम्बिक पहुँचे और मोजाम्बिक में इनको एक भारतीय मार्गदर्शक मिल गए और उसकी सहायता से ये 1498 में लगभग 1 महीने की यात्रा के पश्चात ये केरल के कालीकट नामक स्थान पर उतरे। कालीकट का नया नाम है कोझिकोड। ये कल्लाई नदी के किनारे है। भारत का मसाला राज्य केरल कहलाता है। केरल। हंटर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ और इसने माध्यमिक शिक्षा पर काफ़ी बल दिया। सबसे हल्की गैस मानी गई है हीलियम। देखिए, सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण है। सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस होती है, लगभग 74%। फिर उसके बाद नंबर आएगा हीलियम गैस का। हीलियम गैस सूर्य के अंदर लगभग 24% होती है। अब देखें, कम ज़्यादा हो सकती है, जबकि 0.77% ऑक्सीजन व अन्य अक्रिय गैसें हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। भारत भी सूर्य पे तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन हाँ, सूर्य के काफ़ी निकट जो अपना अभियान भेजने वाला है उसका नाम है आदित्य फर्स्ट। तो अभी मैंने सूर्य के उसकी बात की। सूर्य चिकित्सा, हीलियोथेरेपी। सूर्य चिकित्सा जो है, इसका शब्दावली है हीलियोथेरेपी। इसमें सूर्य के प्रकाश में चिकित्सा की जाती है और सुबह की धूप तो इससे विटामिन डी काफ़ी मात्रा में मिलती है। वायुयान के टायर जो हैं उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन इंसुलिन। और शरीर के अंदर जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति शुगर का मरीज यानी मधुमेह का रोगी बन जाता है। दरअसल होता क्या है, जब व्यक्ति भोजन करता है
तो भोजन करते समय कार्बोहाइड्रेट शरीर में पैदा होता है। जो कार्बोहाइड्रेट वाला भाग है, इंसुलिन इसको पचाने का काम करता है। लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट वाला भाग, अगर इंसुलिन की कमी है तो ये कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन का भाग पच नहीं पाता और मनुष्य के शरीर में शुगर बढ़ने लगती है। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए तमाम चीज़ें इसमें मना होती हैं। शुगर के मरीज को चीनी तो मना ही होगी, चावल भी मना हो जाएगा, आलू भी मना हो जाएगी, और भी तमाम जो मीठे पदार्थ हैं वो मना होते हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे उपयोगी फल है वो है जामुन। ये सबसे अच्छा माना गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? ये थे सी राजगोपालाचारी। इनको आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। अवध में किसान आंदोलन किसने चलाया था अंग्रेजों के समय? ये थे बाबा रामचंद्र। हालांकि स्वामी सहजानंद सरस्वती ये भी किसान आंदोलन से संबंधित रहे और इनको स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण की उपाधि भी दी जाती है। भारत में 2004 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष श्री सोमपाल जी बनाए गए थे। किस विटामिन की कमी से नेत्र संबंधी रोग होते हैं? विटामिन ए। इसके अतिरिक्त एक और रोग होता है जिसको कहते हैं जीरोपैथेलमिया, या शुद्ध हिंदी अगर निकालेंगे तो शुष्का छिपाक। तो ये रोग भी आँखों से ही संबंधित है। विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने। देखें, वैसे तो विटामिन की खोज फुंक महोदय ने की, लेकिन आगे चल के जो इसके पार्टीशन हुए तो उसकी खोज भी समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने की। तो विटामिन ए की खोज मैकुलन महोदय ने की थी। डायनमो का मुख्य कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनमो। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर